हेलो बच्चों। बच्चों 11th क्लास का एक और टॉपिक आज हम पूरा करने वाले हैं जिसका नाम है रस समीकरण मिति। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब आप 11th में धीरे धीरे केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और अब आपको केमिस्ट्री में और चीजें गहराई से सीखने का टाइम बनने लगा है। देखिए क्या है कि ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, बहुत बार ये अभिक्रिया लिखी देखी होगी आपने कि H2 प्लस O2 और ये मिलकर के जल बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे आपके मन में आएगा कि यार कितना हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कितना जल बना करेगा, मतलब इनकी मात्राएं, इनका द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान H2 अभिक्रिया करेगा, कितना द्रव्यमान, कितने ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और कितने ग्राम जल बना करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया करेंगे। या मैं कहूं कि मैं इस अभिक्रिया के अंदर 10 ग्राम जल बनाना चाहता हूं तो मुझे O2 कितना लेना पड़ेगा, मुझे H2 कितना लेना पड़ेगा। यही आज का टॉपिक है, आज हम यही सीखने वाले हैं। इसका मतलब अभिक्रिया देख करके आप बताया करेंगे कि इस अभिक्रिया में ये क्रियाकारक कितने ग्राम है, ये अभिकारक कितना ग्राम है और इतने ग्राम उत्पाद बनेगा। ये चीजें बनाना आज आप सीख जाएंगे अगर पूरी क्लास में जुड़े रहेंगे। तो शुरू कर रहा हूं मैं टॉपिक बच्चों। टॉपिक का नाम है रस समीकरण मिति, इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टोइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्टोइकियोन जिसका अर्थ होता है तत्व और एक होता है मीट्री जिसका मतलब होता है मापन। कि स्टोइकियोमेट्री शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्टोइकियोन एक मीट्री। स्टोइकियोन मतलब तत्व, मीट्री मतलब मापन। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना मापन, इस मापन का मतलब क्या है? अरे किस चीज का मापन? इसमें मापन का मतलब है तत्वों के द्रव्यमान का मापन, तत्वों के द्रव्यमान या आयतन का मापन, तत्वों के द्रव्यमान या आयतन का मापन। किसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है बच्चों, तो अब आप जान गए होंगे कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे मैंने यहां पर ये अभिक्रिया लिख रखी है, तो इस अभिक्रिया में तत्वों के द्रव्यमानों या फिर इनके आयतनों का मापन जो किया जाता है वही जो है स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। चलिए अब आप देखें कि ये ऐसा करने के लिए, आपको ये मापन करने के लिए हमें कुछ गुणांक की जरूरत पड़ती है। उन गुणांक को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो हमने मापन करना है ना द्रव्यमान और आयतन का, इस मापन के लिए हमें कुछ गुणांकों की जरूरत पड़ती है और इन गुणांकों को हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। चेक करेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं बता रहा हूं। मैंने कोई अभिक्रिया लिखी कि मैंने कहा N2 और H2 अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रिया को चेक करो तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित? क्योंकि उत्पाद में नाइट्रोजन 1 है, अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है। उत्पाद में हाइड्रोजन 3 है, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है। तो तत्व बराबर नहीं है, इसका मतलब अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो हमें सबसे पहला काम अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। अभिक्रिया को क्या करना होगा? संतुलित। और संतुलित करने के लिए आप क्या करो कि यहां पर N2 है तो आप पहले यहां पर 2 लगा करके नाइट्रोजन पूरे कर लो। अब नाइट्रोजन यहां पर भी 2, नाइट्रोजन यहां पर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6, ये इसके साथ गुणा हो जाता है, 3 दूना 6 है। और ये कितने हैं? 2, तो इसके आगे 3 लगा दो तो आपके पास यहां पर भी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, यहां पर भी 6 हो जाएंगे। क्लियर? तो अब ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो सबसे पहला काम, अगर इस तरीके का मापन आपने करना है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, तो सबसे पहला काम करना होता है अभिक्रिया को संतुलित करना। अभिक्रिया को क्या करना होता है बच्चों? अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? संतुलित करना होता है। ठीक है,
और आप ये देखो कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम कुछ गुणांक लगा रहे हैं, कुछ अंक लगा रहे हैं। जैसे यहां पर 2 लगाया, यहां पर 3 लगाया, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है। 1, 3 और 2 ये जो अंक है ना, इन्हीं को ही हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। अरे वाह, कितनी आसान सी बात है कि किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो ये गुणांक लगाए जाते हैं, उन्हीं गुणांकों को हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। और अभिक्रिया में जो तत्वों के द्रव्यमान या आयतनों के मापन के लिए इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है, इन रस समीकरण मितीय गुणांकों की बड़ी ही जरूरत पड़ती है। तो पहले तो मैं रस समीकरण मितीय गुणांक लिख देता हूं कि क्या होते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास यहां पर रस समीकरण मितीय जो गुणांक है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है रस समीकरण मितीय गुणांक जो है वो यहां पर क्या है, n2 तो है 1, क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, और इधर क्या हो गया 3, और इधर क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये 1, 3 और 2 ये हमारे पास रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देखें आप क्या लिखोगे, किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ गुणांक लगाए जाते हैं। ठीक है, अभिकारकों के मतलब जो अभिक्रिया में कुछ गुणांक लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। इन्हें रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। आपको कहीं ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बोल लो यार, किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो उनको आगे गुणांक लगते हैं, जो अंक लगते हैं, उन्हीं को ही हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। अब इनका सहारा लेकर के, इन गुणांकों का सहारा लेकर के हम इस अभिक्रिया में N2 का द्रव्यमान, H2 का द्रव्यमान, अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, इनका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इन्हीं गुणांकों की सहायता से ज्ञात करेंगे। क्लियर? लेकिन आप फिर सुन ले कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। चलिए अब मैं इसी अभिक्रिया को उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं कि किस किस प्रकार से इसके द्रव्यमान, आयतन और मोल सारे जो है कैसे फाइंड आउट होते हैं। बात करें, चलिए मैं एक ही एग्जांपल लिखता हूं और उसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी। चेक करते हैं, देखो क्या क्या मैंने अभिक्रिया लिखी, वही N2, फिर मैंने लिखा H2 और बना क्या रहा है, अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैंने यहां पर 2 लगाया है, यहां पर 3 लगाया है और यहां पर 1 है। अब आप देखें सबसे पहला पॉइंट जो है, हम इस अभिक्रिया के अंदर क्या निकाल सकते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि रस समीकरण मितीय गुणांक लिखेंगे। इसके सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, इसके रस समीकरण मितीय गुणांक लिखते हैं। यहां पर कितना है 1, तो मैंने लिखा 1, यहां पर कितना है 3, तो मैंने लिखा 3, और यहां पर कितना है 2, तो ये हो गए रस समीकरण मितीय गुणांक। 1, 3, 2 हो गए हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं, देख करके तो निकल लिख रहे हैं, नकल ही तो मार रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं ना बच्चों, इन्हीं रस समीकरण मितीय गुणांकों को हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं को ही हम मोल मान लेते हैं। इन्हीं को ही हम क्या मान लेते हैं, मोल। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया में 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और 2 मोल अमोनिया बनता है। बोलो, अब मैंने जो रस समीकरण मितीय गुणांक लिखे थे ना, उन्हीं को ही मैंने मोल में बदल लिया और मैं ये कहने लग गया, जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं भाषा में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि यार 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया गैस का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मोल आ गए। अब मोल आ गए तो सब कुछ आ गया, मोल आ गए तो सब कुछ आ गया, क्योंकि सारी चीजें निकलती तो मोल ही सही है।
जैसे जैसे अगर मैं इसी मोल से क्या निकालना चाहूं, अब मैं इसके ग्रामों में मात्रा निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं मैं, ग्रामों में मात्रा निकालना चाहूं, तो ग्रामों में मात्रा कैसे आएगी बच्चों, देखो ये पेन दिख जाएगा ना अपने को, मैं क्या निकालना चाहूं, ग्रामों में मात्रा निकालना चाहूं देखो ग्रामों में मात्रा निकालना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, ग्रामों में मात्रा निकालने के लिए मैं मोल को गुणा कर लेता हूं ग्राम परमाणु भार से या ग्राम अणु भार से, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ग्राम अणु भार से गुणा करके जो है मैं ग्रामों में मात्रा निकाल सकता हूं मोल को। कैसे कि जैसे अपने पास यहां पर 1 मोल है, तो 1 मोल को मैंने नाइट्रोजन के 1 अणु भार से भाग दिया, तो नाइट्रोजन का ग्राम अणु भार कितना होता है, N2 है, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो 14 + 14 28, तो इसका मतलब है मैं इसको 28 से गुणा करूंगा तो अब मेरे पास आ जाएगा 28 ग्राम, ये लो, तो इसका मतलब है इस अभिक्रिया में 28 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन काम में आ रही है। फिर मैंने इसका ग्रामों में मात्रा निकाली, तो मैंने क्या किया, 3 इंटू में हाइड्रोजन का एक अणु का भार कितना होता है, एक परमाणु का भार 1 होता है, तो 2 H2 में 2 परमाणु है, तो अणु भार हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, तो इसका मतलब है इसको मोलों की संख्या को मैं ग्राम अणु भार से, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट GMW लिखा मैंने, तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 6 ग्राम जो है मेरे पास ये मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे बन क्या रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 मोल अमोनिया की मैं ग्रामों में मात्रा निकालूं तो 2 इंटू अमोनिया का अब अणुभार कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3, 14 + 3 17, तो ये हो जाएगा 2 × 17 मतलब 34 ग्राम। ये देखो रे बच्चों क्या मजेदार बात है। अब आप पहले इस अभिक्रिया को यूं बोलते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। अब इसी को ही आप कैसे बोल रहे हो, अब इसको आप बोल रहे हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया का निर्माण करती है। तो अब इसी बात को आपने और वाइड करके और खुला करके बोलना सीख लिया। ठीक है, अब मैं इसी बात को मैं आयतन के शब्दों में बोलता हूं, आयतन के शब्दों में बोलता हूं, और इसके लिए मैं अब क्या करता हूं कि इसका आयतन निकालता हूं। क्या निकालता हूं, आयतन। और आयतन कैसे निकलता है, आयतन निकालने के लिए आप जितने मोल संख्या है उसको 22.4 लीटर से गुणा कर लोगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे। चलिए करो, फिर क्या करेंगे, अपने यहां पर मोल कितने हैं, 1 लीटर में निकालना है तो कितने से गुणा करोगे, 22.4 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास 1 × 22.4 लीटर, तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन गैस है 3 मोल है, 1 मोल का आयतन होता है 22.4, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 67.2 लीटर जो है वो आपके पास हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। और अमोनिया गैस कितनी बनेगी, 2 मोल बन रही है, तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, 1 मोल का 22.4 होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2.4 × 2, तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर। अब आप देखो कितनी मजेदार बात आ गई। अब आप इसी बात को बोल सकते हो कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस 67.2 लीटर किससे, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है और बनता कितना है, 44.8 लीटर अमोनिया गैस बनती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखो रे, हमने सिर्फ और सिर्फ रस समीकरण मितीय, पहले अभिक्रिया को संतुलित किया, संतुलित करने के बाद जो गुणांक आए उसको हमने रस समीकरण मितीय गुणांक किया कहा, और यही रस समीकरण मितीय गुणांक आगे चल करके मेरे लिए वरदान साबित हुए, क्योंकि इसी की सहायता से ही तो मैं मोल से मैंने ग्राम निकाल लिए, ग्राम फिर मैंने मोल से आयतन भी निकाल लिया। अब मैं सब तरीके की बातें बोल सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। फिर मैं यूं कह सकता हूं 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया का निर्माण कर रहा है। मैं यूं कह सकता हूं 22.4 लीटर नाइट्रोजन 67.2 लीटर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, ये अपने पास 44.8 लीटर जो है वो क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आपको ये सारी बातें, कोई भी अभिक्रिया हो, इस तरीके की बातें आपको बनानी आनी चाहिए। इतना अगर बना लोगे तो फिर कोई भी प्रश्न कर सकते हो, फिर आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। चलिए देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे करवाता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं। जैसे मैंने यूं कहा, ऐसे आपको कर दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसी पर जो मैंने एग्जांपल लिया, मैं पहले इसी को एक्सप्लेन करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा गहराई से बात आप समझ पाए। देखिए क्या किया मैंने कहा कि जो है, आपको कहा कि 2 मोल नाइट्रोजन व क्या 5 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर रहा है। अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चेक करो। आप पहले तो अभिक्रिया लिखो। अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, अभी थ्योरी ही समझाना चाह रहा हूं। देखो, 2 नाइट्रोजन हो गई और फिर हाइड्रोजन हो गई और फिर अमोनिया हो गई। ठीक है, आप सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने के लिए आप इसके आगे गुणांक लगाओ, संतुलित करो इस अभिक्रिया को। अब आपके पास सबसे पहले जो रस समीकरण मितीय गुणांक आए हैं उनको पहले लिख डालो। यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर 2। ठीक है, फिर हम इसको मोल में अगर लिखें तो, क्योंकि क्वेश्चन आपको मोल में दे रखा है ना, क्वेश्चन मोल में है ना, तो अब आपको कुछ जो रस समीकरण मिति से जो बनाने हैं वो पहले मोल ही बनाओ। क्या मोल बनाओगे? यहां पर कहोगे ये 1 मोल, यहां पर कहोगे ये 3 मोल और यहां पर कहोगे आप 2 मोल। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो कि यार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। इसका 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, मतलब नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन 3 गुना होनी चाहिए। नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन 3 गुना होने चाहिए। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो ये 3 मोल होने चाहिए। अगर ये 2 मोल है तो ये 6 होने चाहिए। ये नाइट्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 9 होना चाहिए। इसका मतलब ये इधर से इधर जाओगे तो आपको समझ में आ गया कि ये कितने गुना होना चाहिए बच्चों? 3 गुना होना चाहिए। क्या 3 गुना होना चाहिए? हाइड्रोजन 3 गुना होना चाहिए। नाइट्रोजन 1 तो ये 3 गुना होना चाहिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है? अब आप देखो, आप लिखो कि प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि इसके 2 मोल हैं और इसके 5 मोल हैं, तो क्या होगा कि इसके 2 मोल और इसके 5 मोल है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां पर इसका 1 मोल इसके 2 मोल से अभिक्रिया कर 3 मोल से अभिक्रिया करता है, तो इसका 2 मोल इसके कितने मोल से अभिक्रिया करेगा? 6 मोल से करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 6 है ही नहीं। 6 से ये क्या है? 6 से क्या है? ये 6 मोल से क्या है? कम है। ये क्या है बच्चों? ये 6 मोल होना चाहिए था, लेकिन 6 मोल से कम है। तो इसका मतलब है कि जब अभिक्रिया होगी तो ये पहले ही खत्म हो जाएगा। ये अभिक्रिया में पहले ही खत्म हो जाएगा। जब ये पहले ही खत्म हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो, ये तो बचा रहेगा, क्योंकि इसको पूरा अभिक्रिया करने के लिए ये 2 मोल है तो ये 6 होने चाहिए, लेकिन ये 5 ही है, मतलब ये कम है तो ये पहले खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बचा रहेगा। इस एग्जाम्पल में हमें ये बात समझ में आई कि यार ये बचा रहेगा, ये तो क्या रहेगा? ये तो रहेगा शेष बचा रहेगा, और ये जो है वो पहले समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने इसको क्वेश्चन ना कह करके आप एक स्टार समझें। ये आपको इस पॉइंट में आपको ये समझ में बात आई कि यार कोई भी अभिक्रिया बराबर हो ये जरूरी नहीं है। कोई एक ऐसा हो सकता है जो पहले खत्म हो जाए, जैसे मैंने एक और एग्जांपल में बताता हूं जो इजी बताता हूं। देखो, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा H2 और प्लस Cl2 और ये बना रहा है 2HCl। ठीक है, अब इसके अंदर बराबर संतुलित है अभिक्रिया, H2 है, Cl2 है, तो अभिक्रिया संतुलित है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका 1 मोल, अब आप सीधा लिखते जाओ बस, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और इसके 2 मोल बनते हैं। लेकिन मैंने एक पात्र के अंदर जब अभिक्रिया करवाई तो एक H2 के तो मैंने डाल दिए 10 मोल और Cl2 के मैंने डाल दिए 8 मोल। Cl2 के मैंने क्या डाल दिए? 8 मोल। तो क्या होगा अगर मैं प्रश्न में प्रश्नानुसार ऐसा कर दूं
प्रश्नानुसार ऐसा कर दूं कि इसके तो मैं डाल दूं 10 मोल और इसके मैं डाल दूं 8 मोल, तो अभिक्रिया तो 1:1 के रेशियो में हो रही थी, एक इसके साथ 1:1 से अभिक्रिया कर रहा था, तो 10:8 से अभिक्रिया करेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये पहले समाप्त हो जाएगा, ये पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 2 मोल शेष रह जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 2 मोल शेष रह जाएंगे, ठीक है। तो बस अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो आ गई। क्या है वो बात, गौर करो। वो बात ये है कि अभिक्रिया में, सुन लो रे, बात आपके पास टॉपिक आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में वो अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। वेरी गुड, ये तो बोर्ड मतलब आपको 11वीं के प्रश्न में, पेपर में भी कई बार पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी सारे इसी बेस पर होते हैं। तो अभिक्रिया में वो अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है उसे समांत अभिकर्मक कहते हैं, और जो अभिक्रिया में शेष बचा रहता है उसको हम अतिरिक्त अभिकर्मक कहते हैं, अतिरिक्त अभिकर्मक कहते हैं। तो आपके पास ये 2 परिभाषाएं आ जाएंगी, एक सीमांत अभिकर्मक की और एक अतिरिक्त अभिकर्मक की। तो आप देखें कि ये शेष रह रहा था, तो इसके अंदर ये कौन सा अभिकर्मक, ये हो जाएगा हमारे पास अतिरिक्त अभिकर्मक, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। यही तो मैं समझा रहा हूं कि जो पहले समाप्त हो जाएगा उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहेंगे, और जो शेष रह जाएगा उसको अपने क्या कहेंगे, अतिरिक्त अभिकर्मक कहेंगे। चलिए अब ये 2 परिभाषाएं और आप कर लो। एक तो अभिक्रिया, एक तो परिभाषा आ गई आपके पास सीमांत अभिकर्मक की, क्या आ गई, सीमांत अभिकर्मक की आ गई, और एक आ गई आपके पास अतिरिक्त अभिकर्मक की, ठीक है। तो आप इन दोनों को लिख लेंगे, क्या कहेंगे कि अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त हो जाता है, जो पहले समाप्त हो जाता है, जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है उसे अपने सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, और वह अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो शेष रह जाता है, ठीक है, शेष रह जाता है, देखें शेष रह जाता है, उसे अपने अतिरिक्त अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ये बात समझना कि जो सीमांत अभिकर्मक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है ना, उत्पाद जो बनता है, उत्पाद सदैव सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बनता है, उत्पाद सदैव सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बनता है, ये सबसे जरूरी बात है, इसको जानना बड़ा ही जरूरी है। इस बात को मैं सिखाऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। सीमांत अभिकर्मक को एक और ध्यान रख लो कि इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और इसको एक्स्ट्रा रिएजेंट कहते हैं। तो इसलिए इसको, ये इंग्लिश में भी वर्ड ध्यान रखना। अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब कुछ एक आध मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, फिर मैं कल आपको अगले एपिसोड में कंपटीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। एक आध एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन मैंने वही लिया, क्वेश्चन मैंने ये लिया कि भाई मैंने ऐसे लिया कि 28 ग्राम, या मैंने ऐसे कह दिया 56 ग्राम नाइट्रोजन व कितना, आपको कह दिया कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाने पर कितने ग्राम अमोनिया बनेगी,
कितने ग्राम अमोनिया बनेगी तथा अतिरिक्त, आप इसको यूं कह लें कि इस तरीके से मैंने क्या दिया ना, आपको ऐसे लिख दिया 28 ग्राम नाइट्रोजन व 10 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाने पर अब तीन तरीके के मैं अलग अलग क्वेश्चन बना लेता हूं, तीन तरीके के अलग अलग क्वेश्चन बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा, सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा। एक तो ये आपसे बात पूछी जा सकती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया में अतिरिक्त अभिकर्मक कौन सा होगा, ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि शेष रहे अभिकर्मक की ग्रामों में मात्रा क्या होगी, ग्रामों में मात्रा क्या होगी, मतलब शेष कितने ग्राम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनको करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, क्या करना है, इधर देखें कि मैंने इस तरीके से शुरू किया आंसर नंबर, ठीक है, तो आंसर नंबर 1 सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिखा, आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले समीकरण लिखनी होती है, तो आपने ये लो आपने समीकरण लिख ली। अब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए गुणांक लगा लिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार, रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार आपको ये पता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया करता है और ये 2 मोल बनते हैं, यही है ना। लेकिन अब आपको ग्रामों में कह रखा है, प्रश्न जो है वो किसमें दे रखा है, ग्रामों में। तो इन मोलों को सबसे पहले ग्रामों में बदल लो, ठीक है। तो ग्रामों में मात्रा क्या हो जाएगी, ग्रामों में मात्रा, ठीक है, ग्रामों में मात्रा कितनी आ जाएगी, इसकी 28 ग्राम, अभी मैंने बताया था, इसकी 6 ग्राम और इसकी 34 ग्राम, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि ये कितना ग्राम है, ये ग्राम दे रखा है हमारे को, नाइट्रोजन दे रखा है 56 ग्राम, कितना दे रखा है 56 ग्राम, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 ग्राम, और ये आपसे पूछा है कि बताओ ये कितना बनेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है। अपने क्या करो, अपने इस तरीके से पहले ये वाली लाइन लिखो। देखो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि मतलब ये अमोनिया कितनी बनेगी। अब पहले तो ये देखो कि 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है, ठीक है, मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया करता है। अगर मैं 56 ग्राम की बात करूं तो 28 दूना 56, मतलब ये 2 मोल हो गए, 2 मोल हो गए, तो इसका 56 का 56 ग्राम अभिक्रिया कर लेगा, तो 56 माइनस 56 कितना बचेगा, 0। अब इसका मतलब 56 ग्राम का मतलब ये क्या है, ये 2 मोल है ना, आप यूं लिख लो, ये 56 ग्राम का मतलब ये प्रश्नानुसार कितने मोल है, ये 2 मोल है। और ये 10 ग्राम कितने मोल है, 10 में 2 का भाग दिया, कितने मोल आए, 5 मोल आए। जबकि अगर ये 2 मोल है तो ये कितने होने चाहिए, ये 6 मोल होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये 6 मोल होने चाहिए। क्लियर, प्रश्न में मैंने यही दिया ना, 28 ग्राम दिया प्रश्न में, तो आप देखें 28 ग्राम दिया है, तो यहां पर प्रश्न में मैंने 28 ग्राम दिया है, देखो 28 ग्राम, मतलब इसका 1 मोल 28 ग्राम, ये 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है। लेकिन प्रश्न में हमारे को इसके 10 ग्राम दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब अभिक्रिया होगी तो इसके तो 28 के 28 अभिक्रिया कर देंगे और 0 शेष बचेगा। लेकिन इसका 28 इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है, तो इसके 6 ग्राम अभिक्रिया करेंगे तो 4 ग्राम क्या बच जाएगा, शेष ये बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। 4 ग्राम क्या जो है, कौन बच जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो शेष, हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम शेष बच जाएगा, क्योंकि इसका 8 ग्राम इसके 6 ग्राम से, 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है। तो ये तो 28 का 28 फिनिश, बचा 0। इसमें 10 में से कितना ने अभिक्रिया करी, 6 ग्राम में बचा 4। तो इसका मतलब अब आपके पास जो जो क्वेश्चन है उसको छांट लो, ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये सीमांत, ठीक है, और ये बच गया ये अतिरिक्त, और कितना बचा, 4 ग्राम बचा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए।
अब हमें पूछा गया है कि बताओ बताओ कि ये जो है ये क्या जो आपके पास अमोनिया है वो कितनी बनेगी। मैंने आपको कहा है कि अमोनिया जो है वो सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बनेगी, सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बनेगी। और सीमांत अभिकर्मक कौन है? N2 है। सीमांत अभिकर्मक कौन है? N2 है। तब अपने N2 के हिसाब से क्या कहेंगे? N2 के हिसाब से कहेंगे कि N2 का 1 मोल अमोनिया के 2 मोल बनाता है। N2 का 1 मोल अमोनिया के 2 मोल बनाता है। तो यहां पर प्रश्न में भी N2 के कितने मोल हैं? 1 मोल है। 28 ग्राम का मतलब 1 मोल है, तो यहां पर भी इसका 1 ही मोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी इसके 2 मोल बनेंगे, क्योंकि 1 मोल 2 मोल बनाता है, तो 28 ग्राम जो है इसके 2 मोल बनाएगा। 28 ग्राम का मतलब क्या है कि ये 1 मोल है, तो इसका 1 मोल जो है एंड अमोनिया के कितने मोल बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। प्रश्न जो है रस समीकरण मिति यही कहती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है, तो प्रश्न में भी इसका 1 ही मोल दे रखा था, तो अमोनिया के 2 ही मोल बनेंगे, और 2 मोल बनेंगे तो 2 मोल का भार कितना हो जाएगा? 1 2 इंटू ग्राम अणु भार 17, तो 34 ग्राम जो है वो अमोनिया बनेगी। ठीक है, तो अब आप जो पीछे बड़े क्वेश्चन है उन सब का आंसर आप दे सकते हैं कि आपको पूछा था अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा, तो आप कहोगे N2। अतिरिक्त अभिकर्मक कौन सा, तो आप कहेंगे H2। अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, तो आप कहेंगे 34 ग्राम। और आपसे पूछा कि शेष रहे अतिरिक्त अभिकर्मक के मात्रा क्या होगी, कितनी ग्राम में मात्रा शेष बची? 4 ग्राम H2 जो है वो क्या रहेगा? शेष रहेगा। ठीक है, इस बात को एक बार दोबारा समझ लो। आपको क्या करना होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखते हैं, उसको संतुलित करते हैं, फिर जो गुणांक लिखे होते हैं उन गुणांक को मोल में बदल लेते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर ग्रामों में दे रखा है तो आप ग्रामों को चाहे तो पहले मोल में बदल लो, या फिर आप सीधा ही क्वेश्चन कर लो। आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि 28 ग्राम मतलब आप ग्रामों में बदला तो 28 ग्राम 6 ग्राम से अभिक्रिया करके 34 ग्राम बनाता है। अब जब प्रश्न करवाया तो प्रश्न में भी यही दे दिया कि 28 ग्राम 10 ग्राम H2 की मात्रा कितनी दी प्रश्न में? 10 ग्राम। तो अभिक्रिया कितना करता है 28 ग्राम से? वो तो 6 ग्राम ही करता है, तो बचा कितना? 4 ग्राम। तो ये तो अतिरिक्त अभिकर्मक हो गया। ये 28 का 28 अभिक्रिया कर गया, तो बचा कितना? 28 में से 28 गया 0, तो ये सीमांत, ये 4 ग्राम अतिरिक्त। अब अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया सीमांत के आधार पर बनेगी। सीमांत कितना काम में आ रहा है? 28 ग्राम। 28 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया बनाता है? 2 मोल, और 2 मोल का भार कितना होता है? 34 ग्राम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ऐसे हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की थ्योरी करवाई है, कल हम इसके और सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इसी क्लास को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक तो वीडियो लाइक किया करें, ठीक है, और एक कमेंट करके बताओ कि इसके मैं कंपटीशन के क्वेश्चन नीट जेईई की न्यूमेरिकल करवाऊं क्या, ये बताना आप मुझे, करवाऊं या ना करवाऊं। ठीक है, और साथ में अगर आपको बढ़िया लग रहा है, रेगुलर आप क्लास लगाना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर डालो। नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहां पर डेली की क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं, ठीक है, और इससे सारी चीजें एक दूसरे से मैच कैसे होती हैं, ये चीज जो है ना, आप अगले वाला न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, लेकिन अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे की सारी चीजें जो है, आगे की ये वाली चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय।